हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड गलियारा में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बात करेंगे आज राष्ट्रपति अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि ये राष्ट्रपति अवार्ड्स का क्रेज इतना ज़्यादा है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़ गए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट से लेकर के कृति सेनन, आर माधवन से लेकर के पंकज त्रिपाठी तक तमाम बड़े सितारे अब राष्ट्रपति से सम्मानित किए जाएंगे। बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस में आपने इन्हें देखा होगा, लेकिन राष्ट्रपति से पुरस्कार लेना और वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार लेना अपने आप में ही बड़ी बात है। और यही वजह है कि तमाम पुरस्कार इन पुरस्कारों के आगे छोटे पड़ जाते हैं। भले ही कोई भी इवेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी पुरस्कार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मिले गए राष्ट्रीय पुरस्कार के आगे तमाम सेलिब्रिटीज का पुरस्कार छोटा ही पड़ जाता है। यही वजह है कि ये बेहद ही खास मौका होता है जब किसी लिस्ट में आपका नाम आ जाए, बस एक चंद सपोर्टिंग एक्टर में भी आपका नाम आ जाए और राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिल जाए, तो आप अपने आप को बेहद गौरवान्वित समझते हैं। यही हो रहा है इन दिनों बॉलीवुड के इन सितारों के साथ, जिनकी महफिल जमी है दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां राष्ट्रपति ने इन्हें किया है सम्मानित। तो चलिए जानते हैं किसको मिला कौन सा अवार्ड और किस फिल्म को मिली बेस्ट फिल्म की जो पदवी है वो, और साथ ही अवार्ड भी। देखिए ये लिस्ट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर के सम्मान कर रही हैं। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। इसी बीच में समारोह में शामिल होने के लिए अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, करण जौहर, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, आर माधवन दिल्ली पहुंच चुके हैं। विजेताओं का ऐलान 24 अगस्त 2023 को ही कर दिया गया था, जिसमें हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों की सूची शामिल थी। लेकिन अब वक्त है उनको सम्मानित करने का, तो अब सरकार ने भी उनको सम्मानित करने का आयोजन कर लिया। पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए सभी कलाकार शाम को ही दिल्ली आ चुके थे। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले अल्लू अर्जुन, RRR के निर्देशक SS राजामौली और संगीतकार MM कीरावानी सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गए थे। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अपने नाम करने वाली आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ मंगलवार को दिल्ली पहुंची। तो सबसे पहले लिस्ट जान लेते हैं कि कौन से कलाकार को किस चीज के लिए अवार्ड मिला है, कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया है, और कौन से हैं वो दिग्गज कलाकार जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म की। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उधम, रॉकेटरी, द नॉबी, इंस्पेक्टर्स को। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ और कृति सेनन मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है निखिल महाजन मराठी फिल्म गोदावरी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जाता है पंकज त्रिपाठी मिमी को। स्पेशल जूरी अवार्ड जाता है शेरशाह को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड जाता है DSP पुष्पा और RR को। नरगिस दत्त अवार्ड राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जाता है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड गया सरदार उधम सिंह को। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड गया सरदार उधम सिंह को। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड गया गंगूबाई काठियावाड़ को। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड RRR। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जाता है सरदार उधम सिंह को। बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड जाता है काल भैरव को। बता दें कि DD नेशनल के YouTube चैनल पे ये तमाम अवार्ड की सेरेमनी आप देख सकते हैं, जहां 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्मकारों को सम्मानित किया गया।
एक्टर एक्ट्रेसेस को सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि इन फिल्म में उन फिल्मों की लिस्ट शामिल है जो साल 2021 और साल 2022 में रिलीज की गई थी। तो चलिए, हमने लिस्ट की बात तो कर ली, लेकिन खास बात यह है कि आखिर ये अवार्ड अपने आप में ही खास क्यों है? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। आपने टेलीविजन में इस अवार्ड को लेते हुए क्या देखा है? या तो किसी ने देखा होगा कि राष्ट्रपति किसी को मेडल लगा रहे हैं, या फिर देखा होगा कि किसी को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ होता है? चलिए जानते हैं कि इन राष्ट्रपति अवार्ड्स द्वारा जो नवाजे जाते हैं, जो राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे जाते हैं, आखिर इन्हें क्या क्या मिलता है और किसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये अवार्ड सेरेमनी इतनी खास क्या होती है और इसमें विनर्स को आखिर मिलता क्या क्या है, कितनी होती है इनकी प्राइज मनी। नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके हिसाब से प्राइज मनी भी और खिताब भी रखा जाता है। 2 कैटेगरी है, पहला स्वर्ण कमल और दूसरा है रजत कमल। स्वर्ण कमल विजेताओं का प्राइस ज्यादा होता है और रजत कमल विजेताओं का प्राइस कम होता है। तो चलिए नजर डालते हैं कैश मनी पर। बेस्ट फीचर फिल्म को मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। इंदिरा गांधी अवार्ड को मिलते हैं 1,25,000 रुपए। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म को मिलते हैं 1.5 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के अवार्ड को मिलते हैं 10 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित विजेताओं को प्राइज मनी के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और शॉल भी दिया जाता है। इस बार ये सम्मान दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को मिला है। आगे नजर बढ़ाते हैं अब रजत कमल विजेताओं पर। अब तक हमने आपको बताया स्वर्ण कमल विजेताओं की लिस्ट। अब बात करते हैं रजत कमल विजेताओं की लिस्ट के बारे में। इसमें नरगिस दत्त अवार्ड के लिए मिलता है 1.5 लाख रुपए। सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फिल्म के लिए मिलता है 1.5 लाख रुपए। बेस्ट असमिया फिल्म के लिए मिलता है 1.5 लाख रुपए। बेस्ट फिल्म के लिए 1 लाख रुपए। बेस्ट एक्टर के लिए 50,000 रुपए। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 50,000 रुपए। गैर फीचर फिल्म के लिए 50,000 से 75,000 तक रुपए। नेशनल फिल्म्स के विजेताओं को देश के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। इस वजह से भी ये काफी खास होता है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो उन सभी को सम्मानित करेंगी जो इस लिस्ट में जुड़े हुए हैं। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया जाता है। दिल्ली में तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस का जमावड़ा लग चुका है। सभी अवार्ड पाने के लिए जितने बेकरार हैं, उससे भी ज्यादा बेकरार लोग हैं जो उन्हें देखने के लिए आएंगे। कोई अपने पति के साथ आया है तो कोई अपने परिवार के साथ आया है। जहां पंकज त्रिपाठी को अपने परिवार के साथ स्पॉट किया गया, तो वहीं कृति सेनन भी अपने माता पिता के साथ पहुंची। वहीं आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ पहुंची हैं। खास बात यह है कि आलिया भट्ट ने जो आउटफिट कैरी किया है वो उनकी शादी की साड़ी है। जी हाँ, आलिया भट्ट अपनी शादी की साड़ी पहन करके नेशनल अवार्ड को लेने के लिए पहुंची हैं और ये अवार्ड उनके लिए खास भी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिलने जा रहा है, गंगूबाई काठियावाड़ में जिस तरीके से आलिया भट्ट ने बेहतरीन काम किया था, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तो उन्हें बनता ही है। और यही वजह है कि उनके अवार्ड को लेकर के और उनकी साड़ी को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो ये था आज का बॉलीवुड गलियारा का खास प्रोग्राम, जिसमें आपने जाना राष्ट्रपति अवार्ड के बारे में और साथ ही इन सितारों के बारे में जिन्हें ये अवार्ड मिलने जा रहा है। और खास बात ये है कि आलिया भट्ट इसमें अपनी शादी की साड़ी पहन करके आई हैं, जो अपने आप में ही उनके लुक को और भी ज्यादा निखार रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।